हाँ जी भाई, कैसी है हमारी जीडी आर्मी? तो वही जीडी आर्मी आज का शुरू करते हैं एनालिसिस। 24 जनवरी का आप सभी को पता होगा, 24 जनवरी का पेपर हो गया है भाई। चारों शिफ्ट जो भी रही हैं, इनमें जो भी क्वेश्चन आए उनका एनालिसिस शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले दो इंपॉर्टेंट बात आप लोगों की। अगर जीडी की या किसी भी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हमारी मोबाइल ऐप पे आके आप लोग फ्री में क्लासेस ले सकते हैं, पीडीएफ्स डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही साथ मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं फ्री में। कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे आप लोगों से। और इसी के साथ मैं बता दूं आप लोगों को, अगर आप लोग अपने एग्जाम्स की तैयारी को और बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल और मोबाइल ऐप से डेली का रिजल्ट गुरु गैजेट डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको 300 प्लस एमसीक्यूज और नोट्स डेली प्रोवाइड कराए जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी चार्जेस के। इसी के साथ आते हैं अपने पहले सवाल के ऊपर। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी में की जो लड़ाई है वो कहाँ पर लड़ी गई थी? तो याद रखना है, तराइन के अंदर लड़ी गई थी। दो बैटल हुए थे, दो युद्ध हुए थे। एक तो 1191 में, दूसरा हुआ था 1192 में। पहले में जीते थे पृथ्वीराज चौहान। अच्छा, और पृथ्वीराज चौहान से भी याद रखना है, पृथ्वीराज चौहान कौन से है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय हैं। इनसे पहले दो पृथ्वीराज चौहान और हो चुके हैं। और ये जो तराइन का युद्ध है, दो बार लड़ा गया है, 91 में, 92 में। 92 में जो है गौरी जीत गया था, पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। शिवाजी महाराज के समय मंत्रिपरिषद जो थी उसे क्या नाम दिया गया था? शिवाजी महाराज अपनी मंत्रिपरिषद को क्या कहते थे? तो याद रखना है, अष्टप्रधान कहते थे। इसमें 8 लोग होते थे इस मंत्रिपरिषद में। अगले सवाल के ऊपर आएंगे। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है, मनरेगा जो है, इसके अंदर 2005 का जो है ये, इसमें कितने दिन का रोजगार जो है वो सुनिश्चित किया जाता है? मजदूरी रोजगार। तो याद रखना है, इसमें 100 दिन का मजदूरी रोजगार जो है वो सुनिश्चित किया जाता है लोगों के लिए। अब इन क्वेश्चंस को वन वर्ड फॉर्मेट में करना शुरू करते हैं, क्योंकि एमसीक्यू में करेंगे टाइम वेस्ट होगा और अपने पास एक ही चीज की कमी है दोस्तों, जो है टाइम। राधा रेड्डी और राजा शास्त्री नृत्य से संबंधित है। कौन से नृत्य से संबंधित है? राजा शास्त्री और राधा रेड्डी। तो याद रखना है, कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। और राधा रेड्डी को 1984 और राज शास्त्री जी को 2000 में पद्म भूषण मिल चुका है। उपाधियों का अंत यानी कि एबॉलिशमेंट ऑफ टाइटल्स जो है वो किस अनुच्छेद में करा गया है? तो ये मौलिक अधिकारों में है। राइट टू इक्वलिटी, बराबरी का अधिकार, समानता का अधिकार। और ये अनुच्छेद 18 में कहा गया है कि आपको कोई भी टाइटल नहीं लेने होंगे। अच्छा, टाइटल के साथ एक चीज और बता दूं, अगर आप लोगों ने इंजीनियरिंग कर ली तो भैया आप लोग अपने नाम के सामने ईआर लगा सकते हैं। पीएचडी कर लिया, डॉक्टर बन गए, तो डीआर लगा सकते हैं। या फिर जो आर्मी टाइटल्स होते हैं उन्हें ले सकते हैं, या फिर सीए लगा सकते हैं। जो पढ़ाई के तौर पर टाइटल मिलते हैं वो लगा सकते हैं। वो काम नहीं कर सकते कि भैया मैं महाराजा अधिधीराज हूं, या फिर मैं कोई और टाइटल लगा लूंगा। वो नहीं लगा सकते आप, समानता के अधिकार की वजह से। हमारा राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम, इसके रचयिता कौन है? तो याद रखना है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इसके रचयिता हैं। और इसकी रचना जो है वो 7 नवंबर 1875 को हुई थी। पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था? याद रखना है, ये 1991-92 के अंदर विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। ये भारत के चेस से रिलेटेड ग्रैंड मास्टर हैं। एससी एसटी का जो आरक्षण है वो कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? बता दूं आपको, 126वें संविधान संशोधन के तहत ये 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। और जब आरक्षण लाया गया था तब उसमें कहा गया था कि अगले 75 साल तक बिना किसी बड़े बदलाव के इस आरक्षण को 10-10 साल के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग जो गोल्डन रेक्टेंगल है, ये भैया कौन कौन से राज्यों को कनेक्ट करता है बड़े शहरों में? जिसमें कि एक हमारा दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, और चौथा नगर कौन सा है? तो याद रखना है, चौथा नगर जो है वो है हमारा कलकत्ता, जिसे हम अब के टाइम में कहते हैं कोलकाता। आगे चलेंगे। जुलाई 2022 में कौन दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं? तो याद रखना है, तमिलनाडु कैडर के आईपीएस हैं संजय अरोड़ा जी, और ये 1 अगस्त 2022 को दिल्ली के कमिश्नर जो है वो नियुक्त हुए हैं। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में कितने टावर और गेट थे? मेगास्थनीज की किताब कौन सी है? इंडिका। अब तक पूछा नहीं गया है, पूछ सकता है। इंडिका के अनुसार भैया पाटलिपुत्र के अंदर 570 मीनारें थी और 64 द्वार थे इस शहर के अंदर। आप कहोगे सर शहर के अंदर द्वार कैसे? भाई बीच में किला होता है और इसके चारों साइड दीवार होती है। और इसमें कितनी मीनारें? 570 मीनारें और 64 द्वार थे। हाँ जी, भमचू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? भमचू जो त्योहार है जी, ये सिक्किम का त्योहार है, सिक्किम में मनाया जाता है। पिरामिड का आधार चौड़ा होता है और डैश संकरा होता है। तो याद रखना है, आधार चौड़ा होता है, जो शिखर होता है वो संकरा होता है। और ये जो संकरा शिखर और चौड़ा आधार की शैली है, ये दर्शाती है कि जवान लोगों की जनसंख्या जो है वो ज्यादा थी और जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी जनसंख्या कम हुआ करती थी प्राचीन इजिप्ट में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 की थीम क्या थी? 20 में कोरोना चल रहा था तो इसलिए थीम क्या थी? घर में रहते हुए अपने परिवार के साथ योग करना। याद रखेंगे। गुरु कुंच कुरूप किस नृत्य शैली से संबंधित है? ये कथकली नृत्य से संबंधित है। आगे चलेंगे, लेकिन उससे पहले बता दूं, अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम की, तो आप लोग रिजल्ट गुरु के साथ जुड़ सकते हैं। आपको आपके स्टेट की भाषा में तैयारी कराई जाएगी, चाहे आप उड़ीसा से हो, बिहार से हो, बंगाल से हो, उत्तराखंड से हो, हिमाचल से हो, पंजाब से हो या तेलंगाना से हो दोस्तों।
अब आते हैं अगले सवाल के ऊपर। राज्यपाल को अतिरिक्त पद यानी एक से अधिक राज्य के लिए राज्यपाल किस अनुच्छेद में वर्गीकृत है, यानी कि कब कहा, कौन से अनुच्छेद में कहा गया है कि एक व्यक्ति जो है वो दो राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। जैसे कि अभी जो आनंदीबेन थी वो यूपी और एमपी दोनों राज्यों की राज्यपाल थी, तो ये लिखा गया है अनुच्छेद 153 में। और अनुच्छेद 153 किसका है? राज्यपाल का, गवर्नर का अनुच्छेद है। याद रख लेना, ऐसा कि पापा पापा 15 रुपए दे दो, 3G का रिचार्ज कराना है, 153 से बन गया और बाद का जी लग गया गवर्नर, शॉर्ट ट्रिक हो गई। तीसरी पंचवर्षीय योजना की थीम क्या थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना की थीम वो थी जो मोदी जी आज के टाइम पर कहते हैं, आत्मनिर्भर बनना, व्यवस्था अर्थव्यवस्था को सुधारना और आत्मनिर्भर बनना। इनाम गांव कहाँ पर स्थित है? इनाम गांव जो है, ये हिस्ट्री वाला क्वेश्चन है भैया, ये महाराष्ट्र के अंदर स्थित है हमारा इनाम गांव। डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? केवी कमात जो है वो डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष हैं। पहली पंचवर्षीय योजना कब आई थी? 51 में आई थी, 56 तक ये चली थी। और क्रिकेट में पिच की लंबाई क्या होती है? सब लोग जानते होंगे, 22 गज। ये तो बहुत कॉमन सा सवाल है। गोपाल दास दुबे किस नृत्य से संबंधित है? छऊ नृत्य से संबंधित है गोपाल दास दुबे। अच्छा, विदेशी मुद्रा का जो संग्रह किसके पास होता है? ये आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास होता है। इसे फॉरेन एक्सचेंज कहा जाता है। और दोस्तों याद रखना है, दुनिया में सबसे ज्यादा जो किसी देश के पास दूसरे देश का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में है वो हिंदुस्तान के पास है, और यूएसए का है, यूएस डॉलर। अभी अभी कुछ टाइम पहले वर्ल्ड बैंक ने कहा भी था कि भैया ऐसा कम कर लो, बहुत ज्यादा हो रहा है। आरबीआई ने कहा नहीं करेंगे, हमारी मर्जी। समर्थक का विलोम शब्द क्या होता है? अच्छा, समर्थक नहीं, सार्थक का विलोम शब्द क्या होता है? निरर्थक होता है। मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? याद रखना है, मधुबनी पेंटिंग बिहार से संबंधित है। इन्हें जीआई टैग भी मिल रखा है, और ये मधुबनी जो एक शहर है बिहार का, वहां पर करी जाती है। मिजोरम के वर्तमान राज्यपाल कौन है? मिजोरम के जो वर्तमान राज्यपाल हैं वो डॉक्टर कुंभपति हरिबाबू हैं। कौन है? डॉक्टर कुंभपति हरिबाबू। अच्छा, याद कर लेना, गवर्नर याद कर लेना, कल भी पूछा गया था गवर्नर, आज भी पूछा गया है। अगले 2-3 दिन गवर्नर से क्वेश्चन आएंगे, हर स्टेट के गवर्नर, रिवाइज करके जाना भाई, बाद में मत कहना क्वेश्चन आ गया। जनगणना जो है 2011 की, इसके अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है? दिल्ली की जो है वो सबसे अधिक है, और दिल्ली के बाद आता है पौंडीचेरी, और पौंडीचेरी के बाद आता है चंडीगढ़। ये हो गए 1 2 3 टॉप 3। अच्छा, एक चीज और याद रखना, जनगणना जो है हिंदुस्तान की पहली, वो 1872 के अंदर करी गई थी पहली। ठीक है जी, आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण है? तो याद रखना, ग्रीन हाउस गैस के जो उदाहरण है, एक तो उनमें कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 जिसका फॉर्मूला है, एक है कार्बन मोनोऑक्साइड CO। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति किस देश से ली गई है? यानी कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है दोस्तों। हाँ जी, मैडगी को जुकाम होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है भैया? अनहोनी होना, जो हो नहीं सकता वो हो जाना। ठीक है। मेंढक का समानार्थी शब्द क्या है? मेंढक का जो समानार्थी शब्द है वो है दादूस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। अच्छा, ये जो एक दो क्वेश्चन है ये जीडी के पेपर में देखा जा रहा है कि एक दो हिंदी का क्वेश्चन जीएस में आ जा रहा है, तो हम लोग करा दे रहे हैं। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? अच्छा, सावरकर के बारे में एक चीज याद रखना, वीर की इन्हें उपाधि नहीं मिली हुई है, उपाधि इन्होंने खुद अपने नाम के सामने लगा दी थी, वीर की। अंडमान निकोबार में स्थित है जी वीर सावरकर हवाई अड्डा, क्योंकि वहीं पर ये जेल में रहे थे, काला पानी की जेल। नील क्रांति का संबंध किससे है? भाई पिछली 4 वीडियो से कहता आ रहा हूं, क्रांतियां सारी याद कर लो। आ गया देखो क्वेश्चन। नील क्रांति का संबंध किससे है भैया? मत्स्य उत्पादन से, यानी कि मछली उत्पादन से है। ये तीसरी 5 वर्षीय योजना में भी आया था मत्स्य पालन। चौड़ा हत्याकांड कब हुई थी? यानी कि चौड़ा हत्याकांड जो है ये मॉडर्न इंडिया का सवाल है, और ये 1922 में हुआ था चौड़ा हत्याकांड। अवर का विलोम शब्द क्या होता है? अवर का विलोम शब्द जो है वो प्रवर होता है। पानी का पर्यायवाची शब्द जल होता है, सबको पता होगा, जल ही जीवन है। भारतीय संविधान का भाग 6 किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक वर्धित है? जो भारतीय संविधान है इसका अनुच्छेद 6, भाग 6 जो है भैया, इसके जो अनुच्छेद हैं, एक सेकंड रुकेगा, पिछली स्लाइड पे जाना पड़ेगा, आगे आगे। ये 395 अनुच्छेद 395 से शुरू होता है, और इसमें 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है जी। किस विशेष प्रकार के नियमबद्ध करता है कि प्रारंभ, अच्छा ये क्वेश्चन गलत है, डिलीट करना याद नहीं रहा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो मार्च 2022 में जिन्होंने इस्तीफा दिया है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे उद्धव ठाकरे, और वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान है। और वायुमंडल की परत कौन सी होती है? वायुमंडल की पहली परत कौन सी होती है? तो याद रखना भैया, वायुमंडल की जो पहली परत है वो है शोभ मंडल। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है, लेकिन वो इंग्लिश में है। ट्रिक क्या है? ट्रस्ट मी इन द एग्जाम। ठीक है, कि भैया मेरा यकीन करना एग्जाम में। इसमें देखो ट्रिक क्या है, TR से ट्रोपोस्फेयर, ST से स्टेटोस्फेयर, ME से मीजोस्फेयर, IN से आइनोस्फेयर, TS से थर्मोस्फेयर, और EX से एग्जोस्फेयर। सारी की सारी लेयर्स याद हो गई एक ट्रिक में। ठीक है, हिंदी वाले देख लेना, हिंदी में कन्वर्ट करके ना, वैसे इंग्लिश में रखोगे तो आसान रहेगा याद रखना। वहां ट्रिक लिख लेना पेपर में, और इंग्लिश में करके लैंग्वेज और कर देना इस सवाल को।
वर्तमान में श्रीमती रीतू खंडूरी जी विधानसभा अध्यक्ष। हाँ, जो रीतू खंडूरी हैं विधानसभा अध्यक्ष है। कहाँ से भैया? ये उत्तराखंड की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी है। मोती मस्जिद देश द्वारा बनवाई गई थी। मोती मस्जिद याद रखना, ये शाहजहां द्वारा बनवाई गई थी और ये आगरा, लाहौर और दिल्ली कई जगह पर है ये। मोहिनीअट्टम कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? मोहिनीअट्टम के बारे में याद रखेंगे आप लोग। मोहिनीअट्टम जो है दोस्तों, ये केरला का लोकप्रिय नृत्य है। कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है मोहिनीअट्टम? मोहिनीअट्टम केरला का लोकप्रिय नृत्य है। और लास्ट क्वेश्चन, अमोनिया क्लोराइड का सूत्र क्या है? यानी कि अमोनिया क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है? अमोनिया क्लोराइड का जो सूत्र है जी वो है NH4Cl। तो दोस्तों इसी के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को खत्म करते हैं। और भाई कंटेंट पसंद आया करे तो लाइक कर दिया करो, जालिमों की तरह निकला मत करो ऐसे ही। जो लाइक करना है वो आप लोगों की अटेंडेंस होती है। आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं, आपकी अटेंडेंस हो जाती है। तो बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं कल शाम को 8:30 बजे।